रामकृपाल जी, सवाल मेरा आपसे है। देखिए, ये कोई जो नया फैसला नहीं है जो कि असम विधानसभा की तरफ से सामना है। इसके पहले भी चाहे जो मुस्लिम विवाह और जो तलाक पंजीकरण अनिवार्य को लेकर जो पारित किया गया विधेयक, या फिर जो हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से जो अलग अलग बयान निकलकर सामने आए मुसलमानों की आबादी को लेकर, ये अलग अलग, इसको लेकर विपक्ष ये बोल रहा है कि जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट पर लिया जा रहा है। क्या आपको विपक्ष का यह तर्क ज्यादा मजबूत लग रहा है, या फिर जो बात हिमंता बिस्वा शर्मा बोल रहे हैं कि भाई प्रोडक्टिविटी हम UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा आना चाहते हैं और बेहतर काम करना चाहते हैं, वो तर्क आपको ज्यादा सही लग रहा है? देखिए, मैं करुणा जी, मैं ये कहूंगा कि जो भी ये कदम उठाया गया है बहुत देर से बहुत सही कदम है। और अगर ये देश में जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ये सेकुलर कदम है, अच्छी बात है, और इससे किसी की निजी आस्था या किसी के निजी धर्म पर कुछ नहीं होता। पहली बात तो आप समझ लीजिए, हिमंता जी ने जो कहा है, ये डिसीजन पूरी विधानसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने सर्वमत से फैसला किया है। उसमें हमारे मुसलमान भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, बाकी माइनॉरिटीज के लोग भी हैं। दूसरी बात, किसी को ये नहीं कहा जा रहा है कि उस जुमे की नमाज आप अदा नहीं करेंगे। जिससे अदा करना है वो चला जाए, वो कर ले अदा, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। देखिए, अभी कैसे कैसे तर्क दिए जा रहे हैं। हमारे मित्र हैं वरुण जी भी, अभी एक सज्जन कह रहे थे कि धर्माचार्यों से पूछना चाहिए था। अरे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि विधायक जो फैसला सर्वसम्मत हो करके कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई संस्था है जहां जाकर के चढ़ावा चढ़ाया जाए? किसी के भी आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं है। अभी कुछ लोग कह रहे थे 1937 से। अरे भैया, 1937 में अगर इतना अच्छा राज था तो आजादी की लड़ाई ही नहीं लड़नी चाहिए थी। काहे को सन 47 में आपने आजादी ली? इतनी बढ़िया राज था। मैं तो आश्चर्य मुझे इस बात का हो रहा है कि 1937 से चला रहा ये कानून 47 के बाद ही खत्म कर दिया जाना चाहिए था। सबको बराबर अपनी निजी आस्था, हम निजी आस्था किसी और व्यक्ति या किसी और धर्म की कीमत पर नहीं कर सकते हैं, या सरकार के सामूहिक हितों की कीमत पर नहीं कर सकते पॉइंट हैं। उठाया आपने। हमको मंदिर जाना, हम जाएंगे, लेकिन हमारे अगर मंदिर जाने के चलते 2 घंटे विधानसभा बंद रहे तो ये कहाँ की बात है? बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट उठाया रामकृपाल जी आपने। कुछ भी नहीं। जी, एक बहुत वाजिब पॉइंट उठाया। डॉक्टर वरुण पुरोहित, मैं चाहूंगी आप इस पर रिप्लाई करें। ये कहा जा रहा है जब ये 1937 से कानून बना हुआ था और जिसका कोई लाभ नहीं है, तो उसको क्यों ढोना उस कानून को जिसका कोई लाभ नहीं है? और अगर कामकाज प्रभावित हो रहा है तो सरकार तो फैसला लेगी, इसमें मुस्लिम विरोधी क्या है? मैंने निधि जी, आदरणीय रामकृपाल सिंह जी ने कहा, मैं कह रहा हूँ धर्माचार्यों से कंसल्टेशन की बात इसलिए गई, धर्म से रिलेटेड कोई बात है तो आपको फिर या तो धर्म संगठन और धर्माचार्यों को बिल्कुल आप प्रतिबंध लगा दीजिए। विधानसभा तो मैंने शुरुआत में कहा, विधानसभा से कोई प्रस्ताव पास हो गया तो बाध्यता हो गई, जब तक दूसरी विधानसभा आएगी वो अगर उसको नहीं बदलेगी जब तक बाध्यता हो गई, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, लोकतांत्रिक व्यवस्था मैंने इसलिए स्ट्रेस किया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था भी है, सामाजिक व्यवस्था भी है। राजनीतिक व्यवस्था को चुने हुए प्रतिनिधियों ने सभा में भी होते हैं, लोकसभा में भी होते हैं, संसद में भी होते हैं। कानून में फिर संशोधन का भी तो प्रावधान है। और धर्म संगठन क्यों बनने दे रहे हो बिना? नहीं, मैंने वही तो कहा ना, राजनीतिक व्यवस्था तो हो गई, विधानसभा उस पर तो प्रश्न ही नहीं, विधानसभा ने पास कर दिया है, संसद ने पास कर दिया, उस पर तो नई संसद या नई विधानसभा आएगी, वही प्रश्न ले सकती है, वो इसको बदल सकती है। लेकिन धर्माचार्य फिर क्यों है देश में? धर्म संगठनों को आप क्यों रजिस्ट्रेशन देते हो? वो चीज को प्रतिबंध लगाओ या तो फिर। लेकिन वरुण पुरोहित जी, आपने सुना ना, देखिए जो बयान है वो हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया, ये मेरा कोई अकेले का फैसला नहीं है। जो रूल कमेटी है जिसकी तरफ से ये फैसला लिया गया है, उसमें बकायदा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी हैं। सभी ने मिलकर ये तय किया कि इस तरह से 2 घंटे की छुट्टी देना ठीक नहीं है, और इसके बाद ये आखिरकार फैसला सामने आया अध्यक्ष की तरफ से। करुणा शंकर जी, विधानसभा में अल्पसंख्यक सदस्य नहीं होते तो भी वो तो विधानसभा ने पास कर दिया, जो बात देता है उसको कोई रोक थोड़ी सकता है।
मैंने आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक और राजनीतिक दोनों पक्षों की बात की है। अभी राधिका जी कह रही थी हिंदू धर्म, देखो हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू फिलोसफी है। बार बार हिंदू शब्द को धर्म रिलीजन करने का जो प्रयास चल रहा है वो भी गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ तो फिलोसफी है। दूसरा, आप देखिए हाफ डे भी मिलता है, ऐच्छिक अवकाश मिलता है। हमारे जितने भी हमारे आते हैं, कोई भी जन्माष्टमी आती है, गणेश चतुर्थी आती है, उसमें अवकाश मिलता है। लेकिन जो विधानसभा से पर्टिकुलर बात है, कितने शुक्रवार पे विधानसभा होती है साल भर में, बताइए आप। और 2 घंटे मुश्किल से कोई 8-10 घंटे का फर्क पड़ेगा। यही जवाब ले लेते हैं राधिका खेड़ा जी से। आप सुबह बढ़ा देते हैं टाइम, 11 बजे क्यों शुरू करते हो? 8 बजे से विधानसभा शुरू कर दो। लेकिन जो मैं आपको वो तो रूल है, वो तो नियम है, विरोधी बात नहीं है, ये मुसलमान। जवाब दीजिए राधिका जी, सवाल पूछा गया आपसे, जवाब दीजिए। ठीक है, ये देश में देखिए, सबसे पहले तो ठीक है, अब राधिका जी से जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इस पे कड़ी आपत्ति लेती हूँ, बहुत अधिक आपत्ति लेती हूँ कि जिस तरीके से ये बोला जा रहा है कि नहीं है, वो सिर्फ एक पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ये जो हिंदू धर्म के विरोधी लोग हैं, जो पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ के बीज बो रहे हैं, वही अपनी ओछी राजनीति के चलते अब ये बात कर रहे हैं। बीच में मत बोलना, बीच में देखिए, ये तरीका नहीं है। मैं ऐसे बदतमीज लोगों से बात नहीं कर सकती जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं। आप अपना मुसलमान धर्म निभाइए, हम हिंदुओं के धर्म के ऊपर सवाल करते। वरुण पुरोहित जी, एक रिक्वेस्ट है, सभी अपने अपनी बारी में बोले, आपको पूरा मौका दिया गया। राधिका जी तब नहीं बोल रही थी, अब राधिका जी को सुन इस्लाम कबूल कर लिया तो निभाइए, हम हिंदू दोबारा बोलिएगा। आपको नहीं ना हम हिंदू बन के रहेंगे, आपको इस्लाम क्रिश्चियनिटी में जाने से जो मर्जी करिए, लेकिन किसी को भी संविधान हक नहीं देता। नहीं, देखिए, कोई भी किसी पर कोई निजी टिप्पणी ना करके जो आज का विषय है उसी पर अपनी बात रखिए, उसी पर अपनी बात रखिए। राधिका जी बात करिए। कोई कहेगा कि हिंदू धर्म नहीं है, मेरे धर्म को जलील करेगा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार यही विष पूरे देश में बोते आ रहे हैं 70 सालों में, और आज हम उसकी जो विष उन्होंने बोया है, आज हम उसकी फसल काट रहे हैं। चाहे मणिपुर का जलना हो, चाहे आज जो असम में ये लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का, लगातार इन्होंने अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए, क्रिश्चियन वोट बैंक के लिए ये लगातार किया है। पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सबको एक समान चश्मे से देखा, इसीलिए ये ऑर्डर आया है कि सबको, हर धर्मों को बराबर माना जाएगा।